ऑनलाइन पैसे कमाने की बात तो बहुत होती है, लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। ये दुनिया है ना, काफी बड़ी और थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट के साथ जो सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, कैसा हो अगर ऑफिस जाने का मतलब 10 किलोमीटर का ट्रैफिक नहीं बल्कि सिर्फ 10 कदम का रास्ता हो। मतलब सुबह की भागदौड़ की जगह अपनी पसंदीदा कॉफी के साथ अपने ही डेस्क पर आराम से बैठना। बस यही है ऑनलाइन काम की सबसे बड़ी ताकत, अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी और अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल। तो सबसे पहले समझते हैं इस डिजिटल इकोनॉमी को। पता है, इसे आज के जमाने का गोल्ड रश भी कहा जाता है। एक ऐसा शानदार मौका जो किसी को भी, चाहे वो कहीं भी हो, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लेने की पावर देता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 455 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और सबसे मजेदार बात, ये तो सिर्फ एक छोटे से हिस्से यानी क्रिएटर इकोनॉमी का अनुमान है। तो अंदाजा लगाइए कि इस पूरी डिजिटल दुनिया में मौके कितने ज्यादा होंगे। ठीक है, मौके तो बहुत हैं, पर इतने सारे रास्तों में से पहला कदम कहाँ रखें? कंफ्यूजन होता है ना। बस यहीं पर हमारा ब्लूप्रिंट काम आता है। इसे एक नक्शे की तरह समझिए जो ऑनलाइन कमाई के इस बड़े से जंगल में सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। तो ये ऑनलाइन कमाई का पूरा इकोसिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर मौके इन 3 मेन कैटेगरीज में ही आते हैं। पहला सर्विस इकोनॉमी, दूसरा क्रिएटर इकोनॉमी और तीसरा ओनरशिप इकोनॉमी। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो अब वक्त है इन रास्तों पर थोड़ा और गहराई से चलने का। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा रास्ता किसके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। शुरुआत करते हैं सर्विस इकोनॉमी से। ये सबसे सीधा और सरल तरीका है। मतलब कोई स्किल है और उसके बदले में पैसे मिलते हैं। अगर कोई लिख सकता है, डिजाइन कर सकता है या प्रोग्रामिंग जानता है, तो वो जाने अनजाने में पहले से ही इस इकोनॉमी का हिस्सा है। इनमें से कोई स्किल आती है जैसे ग्राफिक डिजाइन, राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, कमाल है। इन स्किल्स को एक अच्छे खासे इनकम सोर्स में बदलना बहुत आसान है। इससे पता चलता है कि जो हुनर पहले से हमारे पास है वो कितना कीमती हो सकता है। और हाँ, इसका प्रोसेस उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। अपनी स्किल को पहचानना, एक पोर्टफोलियो बनाना, क्लाइंट्स ढूंढना, ये एक बिल्कुल साफ रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी सर्विस इकोनॉमी में अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। अच्छा, अब आते हैं क्रिएटर इकोनॉमी पर। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है। यहाँ फोकस एक क्लाइंट को सर्विस देने पर नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए कंटेंट बनाने पर होता है। सोचिए, एक ब्लॉग पोस्ट या एक वीडियो जिसे देखने वाले अनगिनत लोग हों। और क्रिएटर होने का मतलब सिर्फ विज्ञापनों से पैसा कमाना नहीं है। कमाई के तरीके बहुत हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोर्सेज या ई बुक्स बेचे जा सकते हैं, ब्रांड्स के साथ मिलकर काम किया जा सकता है, या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स भी शुरू की जा सकती हैं। कभी ऐसा ख्याल आया है कि अपना खुद का कुछ हो, खुद के बॉस बने? अगर हाँ, तो ओनरशिप इकोनॉमी बिल्कुल सही जगह हो सकती है। यहाँ पर डिजिटल या फिजिकल एसेट बनाए और बेचे जाते हैं। मतलब एक ई कॉमर्स स्टोर या एक मोबाइल ऐप जैसी कोई चीज जिसके मालिक आप खुद हों। एक डिजिटल बिजनेस का मालिक होना, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर चलाए जहां खुद की डिजाइन की हुई टी-शर्ट्स बिकती हों, या कोई एक ऐप डेवलप करे, स्टॉक फोटो बेचें, या फिर एक खास टॉपिक पर वेबसाइट बनाकर उसे बड़ा करें। सच कहें तो यहाँ संभावनाएं लगभग खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो मौकों की बात तो बहुत हो गई। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा रियलिटी चेक हो जाए। ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। तो सवाल ये है कि यहाँ कामयाब होने के लिए असल में चाहिए क्या? एक लाइन ये सब कुछ कह देती है। निरंतरता इंटरनेट की मुद्रा है। मतलब कंसिस्टेंसी। बस यही है ऑनलाइन कामयाबी की असली चाबी। अगर लगातार मेहनत नहीं है तो न तो लोगों का भरोसा जीता जा सकता है, न अपनी पहचान बन सकती है, और आखिर में नहीं कमाई होगी। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, पैसिव इनकम। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है एक बार कुछ बना दो और फिर जिंदगी भर बिना मेहनत के पैसा आता रहेगा। पर यह सच नहीं है। असलियत यह है कि इसके लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा काम और मेहनत लगती है, और बाद में भी उससे मेंटेन करने, मार्केटिंग करने और अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पहला कदम क्या हो। क्योंकि सिर्फ सीखने या जानने से कुछ नहीं होगा जब तक असल में कुछ किया ना जाए। तो ये हिस्सा इसी के बारे में है, सीखने से करने की तरफ कैसे बढ़े। खुद का ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी है? तो शुरुआत करने के लिए ये रही एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की योजना। सबसे पहला काम,
अपने टॉप 3 स्किल्स और हॉबीज की एक लिस्ट बनाइए। वो क्या चीजें हैं जो करना अच्छा लगता है या जिनमें महारत हासिल है। दूसरा, इनमें से कोई एक रास्ता चुनिए और उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए। और तीसरा, उस रास्ते से जुड़ा कोई एक प्लेटफॉर्म देखिए। बस इतना ही करना है शुरू में। तो देखिए, ब्लूप्रिंट अब आपके हाथ में है, रास्ते भी पता हैं। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, बाहर निकलकर कुछ बनाने का समय है।